ओम। सभी को नमन, सभी धर्म प्रेमियों को नमन। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था दो बहुत बड़ी घटनाएं। एक घटना डासना मंदिर, जिस पर एक साधु को रात्रिकालीन चक्कू से मारकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। बहुत ही दुख और चिंता का विषय है। एक ऐसा दुख जो असहनीय है। दुख इस बात का कि भारत की सबसे बड़ी आबादी हिंदू, उसका पूजनीय स्थल मंदिर, उस मंदिर में प्रशासन द्वारा पुख्ता रूप से पुलिस दी गई है। पीएससी की एक बटालियन भी है। और इतनी व्यवस्था होने के बाद भी रात्रिकालीन कोई व्यक्ति एक सोए हुए साधु पर धारदार हथियार से हमला करता है, और वो इतना घातक हमला करता है कि उसके पेट की अंतड़ियां बाहर निकल जाती है, और पास में सोए हुए व्यक्तियों के कान पर जू नहीं रेंगती। कुछ दूरी पर पुलिस वाले होते हैं, उनको आवाज तक सुनाई नहीं देती। सोचने पर मजबूर हो जाता है दिमाग कि जिहादियों के द्वारा किया गया हमला किस पुख्ता तरीके से किया गया, कितनी हिम्मत के साथ किया गया कि इतना हमला होते हुए भी वे लोग आए और एक साधु को घायल करके चले गए। इसमें उन जिहादियों की हिम्मत कहूं या पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं के इस वंशजों की नपुंसकता कि उन्हीं के घर पर आकर कुछ लोग हमला कर जाते हैं और टीवी पर न्यूज चल जाती है, यदा कदा अखबारों में खबर आ जाती है। किंतु कहीं भी किसी हरिद्वार के महात्मा के द्वारा कोई प्रेस विज्ञप्ति, किसी प्रकार का प्रेस नोट, किसी प्रकार का मुख्यमंत्री को ज्ञापन, किसी प्रकार का प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं दिया जाता। और उसका कारण है क्यों नहीं दिया जाता। अभी मैं एक सज्जन बैठे थे, कहानी सुना रहे थे। कहानी थी राम की और रावण की। वो कह रहे थे कि जब रावण मरने वाला था तो उनसे राम जब मिले तो रावण ने राम से कहा कि हे राम, मैं तुमसे बल में ज्यादा हूं, धन में ज्यादा हूं, ज्ञान में ज्यादा हूं, फिर भी मैं हार गया और आप जीत गए। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण यह है कि आपका भाई आपके साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। जब ये कहानी मैंने सुनी तो मैंने उनको कहा कि भ्राता, आप इस तरह की कहानी सुनाकर राम को छोटा ना करें। राम के मरने का कारण ये नहीं था कि राम का भाई उसके साथ नहीं था, और रावण की क्षमा चाहता हूं, रावण के मरने का कारण ये नहीं था कि रावण का भाई उसके साथ नहीं था, और ना ही राम से वो विद्वान थे। क्योंकि राम और रावण दोनों पूरक हैं पाप और पुण्य के। राम पुण्य है तो रावण पाप है, इसलिए दोनों का नाम ही रा से बना है। क्योंकि बिना पुण्य के पाप दिखाई नहीं देता, और बिना पाप के पुण्य दिखाई नहीं देता। पाप का अंत पुण्य से ही होता है। तो राम पुण्य है, रावण पाप है।
राम ना बलिष्ठ था न धनवान था। सोने की लंका हो जाने से वो धनवान नहीं था। उसके कुकर्म थे कि उसकी मृत्यु होनी थी। राम के पुण्य कर्म थे कि उनको विजय होना था। तो आप रावण के भाई का राम के पास पहुंच जाने को रावण के कार्यों पर, रावण के पाप कर्मों पर पर्दा नहीं डाल सकते। और यही वर्तमान में होता जा रहा है। हम अपनी अपनी मिथ्या राम कथाएं बनाते जा रहे हैं, मिथ्या मिथ्या कहानियां बनाते जा रहे हैं, मिथ्या मिथ्या स्वार्थ सिद्धि करते जा रहे हैं। और इन्हीं स्वार्थ सिद्धियों के कारण आज हमारा साधु समाज, हमारा संत समाज बिछड़ता जा रहा है, बंटवारा होता जा रहा है। आज हम अपने अपने स्थानों के मालिक बने बैठे हैं। डासना में अगर किसी साधु पर हमला हो जाता है तो हरिद्वार का साधु इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो कहानियों में, किस्सों में, अपने सुख सुविधाओं में इतना खोया हुआ है कि उसको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। जिस प्रकार हम कहानियां सुना सुनाकर अपने पूर्वजों को कमजोर बता देते हैं, उसी प्रकार हमारी मानसिकता होती जा रही है। क्योंकि जैसी हम कहानी सुनेंगे, जैसी हम कहानी बताएंगे, हमारी मानसिकता उसी की तरह हो जाएगी। यही दुष्परिणाम नित्य हम समाज में देखते आ रहे हैं। कहीं पर हिंदुओं का पलायन करना, कहीं पर हिंदुओं के शोषण कर देना, पालघर की हत्या का आज तक हम अफसोस मनाते आए हैं। आज एक डासना जैसे एक स्तंभ में एक साधु पर हमला किया जाता है। क्यों नरसिंहानंद के लिए कोई नहीं बोला? ये मात्र नरसिंहानंद की बात नहीं है। मात्र नरसिंहानंद से अगर आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मैं काफी संतों से बोलता हूं कि हो सकता है कि नरसिंहानंद के वैचारिक मतभेद हो। आज मेरी तुफैल चतुर्वेदी जी से बात हुई थी। बात तो उन जंतर मंतर के विषय में हो रही थी। उनकी वीडियो भी मैंने सुनी है, फिर बाद में बात भी हुई। मैं उनको आचार्य भी कहता हूं क्योंकि तुफैल चतुर्वेदी जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उनको मैं आचार्य बोलता हूँ। मेरे आचार्य भी हैं। मैंने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी, ये जो घटना हुई है इस पे आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि इसका जरूर विरोध होना चाहिए। और उनका कहना, उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारा वैचारिक मतभेद हो, लेकिन हमारे लक्ष्य हिंदू को बचाना है। और यही बात मैं हरिद्वार के साधुओं से कहना चाहता हूं, यही बात मैं अलग अलग लोगों की विचारधाराओं से कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपका नरसिंहानंद से विचार में कई मतभेद हो। किसी को लगता हो कि नरसिंहानंद तो बहुत पॉपुलर है, उनके फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लोग हैं, मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ रहे? लोगों को ये भी बहुत जलन होती है कि मेरे साथ इतने लोग क्यों नहीं जुड़ रहे। आपकी जलन, आपकी व्यवस्थाएं, आपकी प्रतिष्ठा अपनी जगह है, किंतु भगवा धर्म, हिंदुत्व अपनी जगह है। वकील साहब ने जंतर मंतर पर अपना हिंदुत्व के लिए, संविधान के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए सभा बुलाई। आप सभी लोगों का बहुत बड़ा आभार, आप लोग वहां गए। कुछ भाइयों पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। ये तो जंग है। मेरे बाबा मुझसे कहा करते थे कि गिरते हैं सहसवारी मैदाने जंग में, वे तुफल क्या करें जो घुटनों के बल चले। तो जो लड़ना जानता है, युद्ध करना जानता है, वो गिरेगा भी, उठेगा भी। तो मुकदमे हो जाना, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग आएंगे। दोपहर आज दिन में तुफैल चतुर्वेदी जी भी गए थे कोर्ट की तरफ दिल्ली, बता रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। तो ये तो लड़ाई है, सब अपने अपने स्तर से लड़ रहे हैं। लेकिन हमको वैचारिक मतभेद भूलकर एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमसे बड़े हैं, जो 20 साल से, 30 साल से, 35 साल से इन कार्यों कर रहे हैं, स्वाध्याय में बड़े हैं, अध्ययन में बड़े हैं, विद्वान हैं,
वे मंच के अधिकारी हैं, उनका मंच के रूप सम्मान करना चाहिए। हम छोटे हैं, हमको मंच की इतनी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ हिंदू भाइयों को, कुछ महात्माओं को, कुछ हिंदू संगठन के लीडरों को बात करते हुए, उनसे बात करके, उनके वीडियो देखकर महसूस किया है कि उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षाएं आने लगी हैं कि हम मंच पे कब बोलें। मंच अभी हमसे दूर है, जो मंच पे हैं उनको मंच पे बोलने दें। हमें एक लीडर बनाना होगा, उसके मार्गदर्शन में चलना होगा। मैं कल भी एक बात कही थी, आज भी एक बात कहता हूं कि हम लोग मेकर बने, मेक नहीं। और मैं यही बात मैं हरिद्वार के संतों से भी हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि दासना में जो कुछ घटित हुआ वो आप नरसिंहानंद के पर्सनल मंदिर को लेकर ना सोचें, क्योंकि भगवा मात्र नरसिंहानंद नहीं, भगवा हम सबका है। हम सभी एक ही तालाब में हैं। अगर इसमें जहर गिरेगा तो वो जहर हम सबके शरीर पर असर करेगा। वो जहर मात्र नरसिंहानंद के शरीर को नहीं फूकेगा, वो जहर हमारे सभी के शरीर को नष्ट कर देगा। ये महत्वाकांक्षाएं जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं, ये सिर्फ हमारा शरीर नहीं, हमारे संत समाज, हमारे हिंदुत्व के लिए खतरा है। तो आपसी मतभेद भूलकर दासना के घटना को बहुत ही बारीकी से चिंतन करें और प्रयत्न करें ये घटना दोबारा घटित ना हो। इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए, कानून में सुधार किया जाए और 5 कानून की मांग जो है ये अपना में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ऐसी घटनाओं पे भी अंकुश लगेगा। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। आप सभी को शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे। अगर किसी भाई को कोई बात कहनी हो तो कल 9 बजे फिर मैं आपको। ओम नमो नारायण।